हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लाया हूं परसेंटेज के वो चुनिंदा क्वेश्चन जो बचे हुए थे। जिन टाइप के क्वेश्चन अभी बचे हुए थे उन टाइप को मैं आज करवाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% छात्र गणित में फेल हुए। यदि 19% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो सफल छात्रों की संख्या क्या होगी। ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है परसेंटेज के, जो किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे इनको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको आसानी से करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक को मैं बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% छात्र गणित में फेल हुए हैं, ठीक है ना। तो फेल की लिस्ट बना रहा हूं। ये इंग्लिश है आपकी, क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश में कितने फेल हुए, 58%। कितने परसेंट, 58%। गणित में कितने फेल हुए, यानी मैथ में कितने फेल हुए, मैथ में कितने फेल हुए, 19%, यानी 19%। फिर क्या कह रहा है, दोनों विषयों में फेल हुए कितने, सॉरी, मैथ में कितने फेल हुए, 37। कितने परसेंट, 37%। अब क्या कह रहा है, दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं, 19, यानी मैं कह सकता हूं कि बोथ है, इंग्लिश और मैथ दोनों है ना इसमें। इंग्लिश मैथ, देखिए इंग्लिश की अगर देखा जाए तो 58% बच्चे फेल हो चुके हैं और मैथ में 37% फेल हो चुके हैं। दोनों विषयों में कितने फेल हुए, 19%। कितने परसेंट, 19%। तो आपसे सिर्फ पूछा है, क्या पूछा है कि पास होने वालों की संख्या क्या है, पास होने वालों की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आगे देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है। ऐसे दो सब्जेक्ट है ना, तो एक डायग्राम को दोनों के अंदर बनाना है, ठीक है ना। यानी ऐसे डायग्राम बनाने हैं जो एक दोनों के, एक दूसरे के अंदर हो, ठीक है ना। कुछ हिस्सा, ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये बोथ होता है। क्या होता है, बोथ। बोथ यानी दोनों का हिस्सा होता है। किसका होता है, दोनों का। इन दोनों में क्या है, एक साइड मैथ है आपका और एक साइड क्या है, इंग्लिश है, ठीक है ना। मैथ में जितने बच्चे फेल हुए इधर आप लिखेंगे, इंग्लिश में जितने बच्चे फेल होंगे आप इस साइड लिखेंगे, ठीक है। और बीच में बोथ, जो दोनों मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं इनका परसेंटेज, ठीक है। तो ये देखिए मैथ में कितने फेल है, 37%। कितने परसेंट मैथ में फेल है, 37%। इंग्लिश में कितने हैं, 58%। लेकिन अगर मैं दोनों को देखूंगा कि बोथ, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या हो चुके हैं, लटक चुके हैं, ठीक है ना। तो ये कितना है, 19% है। कितना है, 19%। बस आपका क्वेश्चन हो गया। करना क्या है, मैथ इंग्लिश को आप जोड़िए, मैथ और इंग्लिश को आप जोड़िए और इसमें से बोथ वाले को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी जो दोनों में फेल हुए हैं उनको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि फेल का ग्राफ बना रहे हैं तो सभी फेल ही होने चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन को घुमाएगा कि 19% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है ना। तो अगर आप फेल का ग्राफ बना रहे हैं, इंग्लिश में भी इतने फेल, मैथ में इतने फेल, तो आप इसमें पास नहीं रख सकते, पास होने वाले स्टूडेंट को नहीं रख सकते, आपको फेल होने वाले ही रखने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन होता 19% छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो फेल कितने होते, फेल कितने होते, 81%। कितने परसेंट, 81। तो आपको फेल की जगह 81% लिखना पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमा सकता है। बस एक चीज याद रखना, ग्राफ अगर फेल का बना रहे हो तो फेल का ग्राफ बनेगा, पास का बना रहे हो तो पास का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर जो बीच वाला होता है यानी बोथ, उसको माइनस कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता। तो मैथ में मैं पूछूं आपसे कितने हैं, 37, प्लस इंग्लिश में कितने हैं, 58, और बोथ में 19 को आप क्या करोगे, घटाओगे, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, 5 3 8, और ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और -19, 95 -19, ठीक है ना। 8 7 15, 5 5 3 8 1 9, ठीक है। तो अब ये कितना आया,
95 से आप 19 को माइनस करेंगे, 95 से आप 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 76 आएगा, 76 आएगा। ये 76 है क्या? आप एक बात बताइए, आपने ग्राफ किसका बनाया है? फेल का। इंग्लिश में इतने फेल, मैथ में इतने फेल, बोथ में इतने फेल, ठीक है ना। तो जो आंसर रिजल्ट यहाँ से निकल कर आएगा वो भी किसका आएगा? फेल का आएगा। किसका आएगा? फेल का। यानी 76% बच्चे क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं। तो आपसे पूछा क्या है? तो सफल छात्रों की संख्या क्या होगी? एक बात बताइए कि बच्चे कितने होंगे इसी एग्जाम में? बच्चे कितने होंगे? 100%। कितने होंगे? 100%। 76% फेल हो चुके हैं तो पास कितने हुए? तो आप बोलोगे सर पास कितने हो गए? 24%, ठीक है ना। तो 24% बच्चे आपके क्या हो चुके हैं? पास हो गए। ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने ये टाइप कभी पढ़े नहीं है और अब आपने पढ़ ली तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे सोल्व करेंगे? आप सीधा फेल का ग्राफ बनाइए, दोनों को रखिए यहाँ बॉक्स में, बोथ वाले को बीच में, दोनों को जोड़कर आप घटा दीजिए। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से जोड़ सकते हैं। 58 और 37 कितना हुआ? 95। 19 माइनस किया तो 76 आ गया। और ये फेल का ग्राफ था तो 76% बच्चे क्या हुए? फेल हुए। तो 24% क्या हुए? पास हुए, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा ऐसा कि किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है ना। एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में, ठीक है ना, विज्ञान एक सब्जेक्ट है, उसमें 48% छात्र क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं, ठीक है। 65% छात्र गणित में पास हो चुके हैं, ठीक है ना। एक स्कूल था, उन्होंने टेस्ट लिया विज्ञान और किसका? गणित का, ठीक है ना। तो 48% छात्र विज्ञान में पास हुए और 65% छात्र गणित में पास हुए। कह रहा है यदि 30% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, क्या? फेल हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन को पकड़ना है बस, क्वेश्चन को घुमाएगा वो, क्वेश्चन को क्या करेगा? घुमाएगा। लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको एक ग्राफ बनाना है, ऐसा ग्राफ जो सिर्फ फेल का हो या सिर्फ पास का हो, सिर्फ फेल का हो या सिर्फ पास का हो। आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे आंसर आपका सेम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 30% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो सफल छात्रों की संख्या क्या होगी? ऊपर पास की दे रखी है, क्या कर रखा है? ऊपर पास हुए बच्चों की संख्या है, नीचे फेल हुए की बता दे, ठीक है ना। इसने क्या किया है? घुमाया। चलिए देखते हैं, पास का बना लेते हैं इस बार हम ग्राफ। किसका बना लेते हैं? पास का। पिछली बार फेल का बनाया था ना, ठीक है। देखता हूं विज्ञान यानी साइंस, साइंस में कितने बच्चे पास हुए? बच्चे जल्दी बताइए। 48% छात्र साइंस में हो चुके हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ थोड़ा पसंदीदा होता है बच्चों का, और उसमें कितने परसेंट? 65%। कितने परसेंट? 65% पास हो चुके हैं। मैं पास होने की बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आ जाता है साइंस और मैथ दोनों, यानी बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों, ठीक है ना। तो दोनों विषयों में कितने? पास का बना रहे हो ना, तो दोनों विषयों में कितने बच्चे पास हुए? दोनों विषयों में 30% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो हमें फेल होने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो पास का ग्राफ बनाना है। तो 30% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो पास कितने हुए? 70%। ये देखा ना, ये 70% कहाँ से आया? 30% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, लेकिन फेल होने से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं पास का, ठीक है ना। पास होने वाले बच्चे तो 30% छात्र फेल, तो 70% क्या होंगे? दोनों में पास होंगे। अब तीनों पास का हो गया। अब आप ग्राफ बना लीजिए, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? बोथ का है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसमें फिल करता हूँ। ये मैं साइंस का लिख दे रहा हूँ 48%। ये क्या है आपका? साइंस है, ठीक है ना। अच्छा, मैथ में कितने परसेंट? 65%। पास हुए हैं ना, क्या हुए हैं? पास हुए हैं, ठीक है ना। और दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं? तो आप कहेंगे 70% सर दोनों में पास हुए हैं। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, पहले इनको जोड़ दो। 48 प्लस साइंस और मैथ को जोड़ो 65, और बोथ वाले को क्या करते हैं? घटा देते हैं। बस थोड़ा सा इतना याद रखिएगा आप लोग कि
अगर पास का ग्राफ है तो पास वाले ही लेने पड़ेंगे। अगर 30% यहाँ लिख देंगे बोथ में तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 48 65 को मैंने जोड़ा, कितना हुआ 60 40 100 और 8 5 13 यानी 113 और माइनस कितना हो जाएगा 70। माइनस कितना होगा 70। तो कितना बचा, अगर ये 100 है आपके पास और 70 घटाया तो 30 बचे और 13 ये, तो कितना हो गया 43%। ये क्या हुए बच्चे, पास हुए हैं। क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पास का ग्राफ था तो पास का ही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, सफल छात्रों की संख्या क्या होगी, सफल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो सफल छात्र कितने हैं, 43% है, ठीक है ना। आशा और उम्मीद दोनों है कि आपको ये टाइप काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अभी मन में डाउट होगा कि फेल का कैसे ग्राफ बनाएंगे इसी क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो फेल वाला ग्राफ एक बार देख लेते हैं कैसे बनाना है। कोई भी ग्राफ बनाओ, बस इतना याद रखना कि दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ सेम होना चाहिए, फेल का ही होना चाहिए। चलो देखते हैं। 48% छात्र विज्ञान में और 65% छात्र गणित में पास हुए, लेकिन आप ग्राफ किसका बना रहे हैं, फेल का। चलो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये साइंस है हमारा और ये हमारा मैथ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 48% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 52%। 52% क्या हो चुके हैं साइंस में, फेल। 65% छात्र अगर गणित में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 35%। कितने परसेंट, 35%। और दोनों में फेल कितने हुए, क्योंकि हम फेल का ग्राफ बना रहे हैं तो खुद कह रहा है कि 30% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए। तो 30 हमने रख दिया। इतना हो जाएगा ना, इतना सबसे हो जाएगा ना, कुछ मत करो। अब क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपको ये बॉक्स बनाने हैं, दो दो गोल गोल के सर्कल, ठीक है ना। बना दिया। साइंस में कितने फेल हुए, ये साइंस है, क्या है, साइंस है। साइंस में कितने बच्चे, 52% फेल हो गए हैं। और मैथ में 35%, ये आपका क्या है, मैथ है। और बोथ अगर दोनों का देखा जाए कि दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए, तो ये कितना हो जाएगा 30%। क्या होगा 30%। कुछ नहीं करना अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। तो 52 35 को जोड़ोगे तो 50 30 80 और 5 2 7 यानी 87%। माइनस किसको, 30% को। तो यहां से आपका क्या आएगा 57%। क्या आएगा 57%। ये ग्राफ किसका बनाया था, फेल का ना। तो 57% बच्चे क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो पास कितने हुए, पूछा है ना सफल छात्रों की संख्या। तो 57 अगर फेल हो चुके हैं तो आपका आंसर आएगा 43% क्या हो चुके हैं, ये पास हो गए हैं। क्या हो गए हैं, पास हो गए। तो आशा उम्मीद दोनों है कि आप लोगों को ये टाइप काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, थोड़ा ग्राफ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर फेल ले रहे हैं तो सारे फेल लेने पड़ेंगे, पास ले रहे हैं तो सारे पास लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों, क्या है कि कुल विद्यार्थी हैं कितने, जितने विद्यार्थी हों, आप ये बताइए कि विद्यार्थी कितने होंगे उस स्कूल में, 100%। कितने होंगे, 100%, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का यानी लड़का और लड़की दोनों इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। कुल विद्यार्थियों का 60%, मैं कह दूं 60% ये क्या है, लड़के हैं। 60% क्या है, लड़के हैं। और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल लड़कों और विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। आपसे दो क्वेश्चन पूछा, एक तो लड़के पूछा है कितने लड़के हैं, एक आपसे पूछा है और विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। 100% जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो एक चीज बताइए मुझे कि अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 40% ये क्या है, लड़कियां हैं। ये क्या है, लड़कियां हैं। कितनी परसेंट, 40%। कितने परसेंट, 40%, ठीक है ना। और इनकी संख्या जो दे रखी है आपको, कितनी संख्या दे रखी है, 972।
यानी मैं एक चीज यहीं से क्लू पकड़ना है आपको। मैं कह सकता हूं ना कि एक स्कूल में 40% लड़कियां हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि एक स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो मैंने बोला 40%, ठीक है ना। तो उसने पूछा कि मुझे परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा, नंबर में बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ 972 लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 40% लड़कियों को 972 बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है कि 40% जो बराबर है किसके है, 972 के। किसके है, 972 के, ठीक है। तो आप 1% निकालेंगे, 1% के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है ना। तो 972 से 40 को आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आपका 1% आ जाएगा। आप इसे कट कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, कुल लड़कों, तो लड़के कितने हैं, 60%। तो जब मैं 60% का फाइंड करूंगा तो 1% का ये है, तो एक से ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिख लिया मैंने 972/40 और गुणा में क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा। यही करूंगा ना, यही करूंगा ना। तो अब कट करते हैं, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब मैंने देखा 2 से ये कट रहा है, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 1 बचा, 2 छेक 12, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। इनकी गुणा कर दो, 3 छीक 18 को 8, 3 अट्ठे 24 और 1 25 को 5 और 2 कैरी, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 1458 क्या है, ये लड़के हैं। क्यों, क्योंकि हमने 60% की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है ना। 40% 972 है, 60% कितना हो जाएगा, 1458। तो पूछा है कुल लड़के, तो कुल लड़के कितने, 1458, कितने, 1458, ठीक है। और पूछा है विद्यार्थियों की संख्या, तो आपको मालूम है 1% बराबर है 972/40। तो 100% बराबर कितना होगा, मैं इसको मिटा दूंगा, अब इस लड़कों को मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब मैं निकालता हूँ कुल विद्यार्थियों की संख्या। आपको पता है 1% बराबर इतना है, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 100% का मैं फाइंड करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 972/40 और मल्टीप्लाई में आप कितना कर देंगे, 100, तो 0 से 0, ठीक है ना। 4 से इसको कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 243 और 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2430। और ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स, क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। बस आपको क्लू पकड़ना है कि 60% लड़के हैं तो लड़कियां 40% होंगी और उसकी वैल्यू 972 है। तो 40% बराबर 972 है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 नहीं सॉरी 1% बराबर कितना होगा, 972/40। फिर आप 60% लड़के पूछ रहा है, कुल लड़के, तो लड़के 60% है तो 60% फाइंड कर दीजिए। और विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो विद्यार्थी कितने हैं, 100% है। कितने हैं, 100% है। तो आप विद्यार्थियों की संख्या 100% में ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2430 है। या ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि आपका 60% लड़का कितने आए थे, 60% जो लड़के थे कितने आए थे, 1458, और लड़कियों की संख्या कितनी, 972। यही तो दोनों लोगों की होगी ना, विद्यार्थियों की संख्या। तो जोड़ दो, 8 2 10 0, 7 5 12 13 3 1 9 1 10 4 14 4 और 1 कैरी 2430, ठीक है ना। तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं 100% की वैल्यू, और लड़के निकाल कर या 972 को भी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की एक टाइप बची हुई थी, इसको भी आपने देखा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ सके। चलिए उसी टाइप से रिलेटेड इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, इसको फटाक से निकालेंगे क्योंकि आप लोगों ने निकालना सीख लिया है, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन से। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हों, 70% जो हैं ये क्या हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, और लड़कों की संख्या 510 है। अब एक बात बताइए, 70% लड़कियां, तो बॉयज यानी लड़के कितने होंगे,
30% होंगे कि नहीं। लड़कों की संख्या 510 है और इसी लड़कों की संख्या को परसेंटेज को 510 बता रखा है उसने। कितना है? 510 है। लड़के हैं कितने? 30% और उसको कितना बता रखा है? 510 बता रखा है। कितना बता रखा है? 510। तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100% होंगे कि नहीं। लड़के और लड़कियों को मिलाएंगे तो विद्यार्थी 100% होंगे, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं 30% बराबर 510 है, तो 1% बराबर कितना होगा? 510 बट्टा 30। 510 बट्टा 30 और यहां से मैं इसको कट करूंगा तो क्या आएगा? 0 से 0 और 3 से मैं कट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 17। क्या आ जाएगा? 17। यानी 30% बराबर 510 उसने खुद दे रखा है, तो 1% बराबर कितना होगा? 17। कितना होगा? 17, ठीक है ना। तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100% होंगे। तो 1% बराबर 17 है, तो 100% बराबर 1700। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसी जो टाइपें हैं एक बार आंखों के सामने से गुजर जाएंगी तो पेपर में काफ़ी आसानी होती है और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को भी नज़र से स्कैन करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, क्या कह रहा है। इस बार संख्या दे दी है, 60 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं, ठीक है ना। मैथ बच्चे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या होगा? मजबूत होगा। तो 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी और 25% केवल अंग्रेजी और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। यानी मैं बोलूं आपको कि एक क्लास है और उसमें कितने बच्चे हैं? 60 हैं। कितने बच्चे हैं? 60 हैं। तो 40% जो छात्र हैं वो हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी जो इंग्लिश है आपकी, ये कितने परसेंट बोलते हैं? 25%। कितने बच्चे? 25%। और शेष छात्र, जल्दी बताइए, शेष छात्र कितने हुए? अगर 60 बच्चे हैं तो मैं इनको क्या मानूंगा? 100%। क्या मान के चलूंगा? 100%। तो 40% हिंदी बोलते हैं, 25% इंग्लिश बोलते हैं, तो शेष बचे कितने छात्र भाई? एक बार बताओ ना फटाक से। जो शेष छात्र बचे वो कितने होंगे? इनको जोड़ लीजिए, 40, 20, 60 और 5 65। 65% तो ये अलग हो गए और 35% ये छात्र क्या कर रहे हैं? दोनों भाषाएं क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। हिंदी भी 35% बोल रहे हैं और 35% इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये केवल है, ये क्या है? केवल है। हिंदी केवल 40%, इंग्लिश केवल 25%, लेकिन जो 35% बच्चे बचे, ठीक है ना, वो दोनों भाषाएं क्या कर सकते हैं? बोलते हैं। तो कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं? यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए थोड़ा कि इंग्लिश यहाँ पे कितने परसेंट बच्चे बोल रहे हैं? 25%। कितने बच्चे? 25%, ठीक है ना। अंग्रेजी का पूछा है ना, कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश यहाँ पे जो अंग्रेजी है 25% छात्र तो बोलते ही बोलते हैं। और जो ये शेष 35% है ये भी तो अंग्रेजी बोलते हैं ना। क्यों? कि बोथ वाले हैं, यानी दोनों वाले, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। तो 35% इंग्लिश भी बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 25% तो वो और 35% ये दोनों क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने वालों की परसेंटेज कितनी आ गई? 60%। कितना हो गया? 60%, ठीक है। यानी 60% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, यानी इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं पूछा क्या है? कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। उसने संख्या में पूछ लिया कि परसेंटेज में नहीं बताना है आपको क्या करना है? इनको संख्या में बताना है, कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। तो एक बात बताइए, छात्र कितने हैं? 60 हैं। कितने हैं? 60। और 60 का 60% अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 का मतलब गुणा और 60 और परसेंटेज नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो 60 का 60% इंग्लिश बोलते हैं। तो देख लीजिए ना इंग्लिश कितने बोलते हैं। ये 0 से 0 मैंने क्या की? कट कर दी। और 6 6 कितना हो जाएगा? 36।
ये कौन से बच्चे हैं? इंग्लिश वाले हैं। 36 बच्चे उस क्लास में क्या हैं? इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के और भी अगर क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस सेट में मिलता है तो आप उसको इस बेस पे उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप नहीं लेते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और समय कम होने के कारण आपकी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, ठीक है ना। उसके लिए दिल से माफ़ी है, ठीक है ना। और कोशिश यही है कि आपकी जो क्लास है बार बार मतलब डेली टू डेली होती रहे, ठीक है ना। और कोशिश में इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जितनी भी मतलब कुछ एक दो टाइप और बची है परसेंटेज की, यानी परसेंटेज का जो चैप्टर है कल क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर अपना एक अलग बैच बनाएंगे रेलवे के लिए, ठीक है ना, रेलवे के लिए या दिल्ली कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए एक नया बैच बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो कल जो क्लास होगी उसमें परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब काफ़ी समय हो गया, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।